वेलकम टू नेटमॉक। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एमसीक्यूज की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे नेटमॉक की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो डू चेक दिस आउट। यहाँ पर आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज एंड मच मोर प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट्स। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। अगर आपका स्कोर अपर टू ब्रैकेट्स में आता है देन यू आर डूइंग वेल। अगर आपका स्कोर नीचे के दो ब्रैकेट्स में आता है then you should definitely revisit and revise this again. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements is a correct about ecology? Ecology क्या है? The literal meaning of it is the study of home of nature हो सकता है। सेकेंड है it deals with the ways in which organisms are molded by the environment. अच्छा, और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है it also forms the way how organisms make use of environmental resources including energy flow and mineral cycling. So जो organisms होते हैं वो environment के जो resources हैं उनको कैसे यूज करते हैं, एनर्जी फ्लो और मिनरल साइकिलिंग को भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज दैट फॉर्म। अटेम्प्ट कीजिएगा इसको, फिर हम इसको देखते हैं। ओके, सो इकोलॉजी क्या है? बेसिकली जो वर्ड इकोलॉजी आया है वो आया है ओक्योस से, दैट मीन्स हाउस और सराउंडिंग। और लॉजी जो है, ये वाला वर्ड जो है, इट कम्स फ्रॉम लोगस मीनिंग टू स्टडी और नॉलेज। तो अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग देखें तो इकोलॉजी हो जाता है डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सराउंडिंग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। सो हम इकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर environment. The study of how organisms interact with their environment. जो organisms होते हैं वो अपने वातावरण के साथ कैसे इंट्रैक्शन करते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और जो इंट्रैक्शन होगा वो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होगा। तो इसी चीज को हम टोटल कहते हैं इकोलॉजी। सो वापस से अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाती है करेक्ट। सेकेंड है डील्स विद द वेज इन विच ऑर्गेनिजम्स आर मोल्डेड बाय द इन्वायरमेंट। तो मोल्ड कैसे होंगे? जब वो इंट्रैक्शन करेंगे, और इंट्रैक्शन किसके साथ करेंगे? लिविंग एंड नॉन लिविंग के साथ। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हो जाती है करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इट फॉर्म्स the way how organisms make use of environmental resources including energy flow and mineral cycling. तो ये कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन से ही निकल के आता है। तो यहाँ पर भी थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। which of the following are proofs to the ecological concepts in ancient India? सो निम्न में से कौन से उदाहरण हैं जो हमें प्रूव करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स थे ऑफ इकोलॉजी एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो? तो फर्स्ट ऑप्शन है द वेदास, संहितास, द ब्राह्मणास एंड द उपनिषद्स। सेकेंड है सुश्रुता संहिता। तो अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। ओके, सो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है सी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इन दोनों ही टेक्स्ट में, इन सभी टेक्स्ट में बेसिकली बात करी गई है इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स की। इकोलॉजी का महत्व इन सभी लेखों में दिया गया है। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो उसमें बॉडी टाइप्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। वो 3 तरीके से कौन से हैं? वो 3 तरीके कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। तो ये 3 तरीके के बॉडी टाइप्स हैं, और इन्हीं सब का जो इंट्रैक्शन होता है विद द एनवायरनमेंट, बोथ फिजिकल एंड लिविंग में, उसी में ये चरक संहिता में ये सब बताया गया है। तो यही तो है इकोलॉजी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, हाउएवर यहाँ पर ध्यान रखना है नॉट का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट? ट्राई कीजिएगा इसको। सो सिंपली हम बायोटिक और एबायोटिक को क्लासिफाई करते हैं एज लिविंग एंड नॉन लिविंग में। सो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, ऑयस्टर्स, ब्लू क्रैब्स, जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जेलीफिश। और एबायोटिक में क्या आ जाएंगे, क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल। तो आप देख सकते हैं जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हम देख रहे हैं उस सब के सब नॉन लिविंग हैं, और बायोटिक फैक्टर्स जो हो जाते हैं वो सारे के सारे लिविंग हैं। बायो जो शब्द है उसी का अर्थ है लिविंग, और उसके आगे ए जब लग जाता है इट बिकम्स नॉन लिविंग। बायोलॉजी में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनके आगे ए लगाने से वो चीज़ एब्सेंट होती है, ये हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है एपनिया। अब जो ये वर्ड एपनिया है इसका मतलब होता है टेम्पररी सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसमें से अगर हम ए ड्रॉप कर देते हैं देन इट बिकम्स ब्रीदिंग। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इनमें से कौन सा एबायोटिक नहीं है, दैट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी? इकोलॉजी में निम्न में से कौन से एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं? पहला इंडिविजुअल, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, या डी ऑल ऑफ द अबव? ट्राई कीजिएगा इसको। ओके, सो जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, इकोलॉजिस्ट स्टडी ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंडिविजुअल, फिर आ जाती है पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये स्फीयर बढ़ता जा रहा है उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। तो हम बायोस्फीयर में देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ कवर होता है। इंडिविजुअल लेवल पे हम केवल इंडिविजुअल को देख रहे हैं, पॉपुलेशन में हम इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं, कम्युनिटी में हम पॉपुलेशंस को देख रहे हैं, और इकोसिस्टम में हम कम्युनिटीज को देख रहे हैं। सो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट सैफ्रोट्रॉप्स? पहला, दे आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। Second, they obtain energy and nutrients by decomposing dead organic substances. अच्छा, थर्ड है they are also called as osmotrophs. ट्राई कीजिएगा इसको। ओके, सो जो सैप्रोट्रोप्स होते हैं इनको हम ऑस्मोट्रोप्स के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली आर नेचर्स डीकम्पोजर्स। ये नेचर में डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, दैट इज ब्रेक डाउन। और ब्रेकडाउन किस चीज़ का होगा? लिविंग मैटर का ही होगा। सो जो सैप्रोट्रोप्स होते हैं काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं फंगाई और बैक्टीरियाज। सो फंजाई एंड बैक्टीरियाज। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर वायरसेस नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होने से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। तो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली अर्थवर्म्स को हम जानते हैं एज डेट्रीवोर्स, क्योंकि ये डेट्राइटिस फीडर होते हैं। इनका काम होता है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेटमॉक आपके लिए लाया है प्रीलिम्स एंड मेंस का गाइडेंस प्रोग्राम। यहाँ पर आपको मिलेगी गाइडेंस फ्रॉम आईएएस ऑफिसर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, सीसैट टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यूज, स्पेक्ट्रम थ्रू एनिमेशन, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, आर्ट एंड कल्चर सीरीज। ये सब कुछ आपको मिलेगा just a click away at www.exam.netmock.com पर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statements is correct about ectone? एक्टोन के बारे में ये है, it is a zone of junction between two or more diverse ecosystem। ये एक जंक्शन है between two or more diverse ecosystems। एक इकोसिस्टम ये हो गया इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2, इसके बीच का इट इज अ जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम हो सकता है। इट इज ऑलवेज वेरी नैरो मे बी। थर्ड, एज इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड हेयर एट टाइम्स। अटेम्प्ट कीजिएगा इसको, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, सो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। इस फिगर से आपको एक्टोन जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें दो इकोसिस्टम्स दिख रहे हैं, एक हो गया ग्रासलैंड, एक हो गया फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी बट खाना नहीं मिलेगा इंडियर्स को, और यहाँ पर आपको खाना मिलेगा बट यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसके बीच का जो ये जोन हो जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये जो पूरा जोन हो जाता है यहाँ पर, इसको हम बोल देते हैं इकोटोन, ये पूरा बीच का जोन। सो इट इज ऑन ईदर साइड से, उसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम? पहला, जनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सेकेंड कह रहा है पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मेनी क्रॉप्स, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एज की इनपुट्स टू क्रॉप्स एटसेट्रा। ओके, सो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हमें इकोसिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना था नॉट पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइबेरियन टाइगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच बायोम? जब हम नेचुरली अकरिंग कम्युनिटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो ऑक्यूपाई करते हैं एक शेयर्ड और कॉमन हैबिटेट, उसी को हम बोलते हैं बायोम। तो यहाँ पर साइबेरियन टाइगर के बारे में आपने बताना है, क्या वो टुंड्रा रीजन से बिलोंग करता है? टुंड्रा, बी टाइगा, सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या डी नन ऑफ द अबव। ओके, सो जो साइबेरियन टाइगर होता है इट इज एग्जाम्पल ऑफ टाइगा विच इज टाइगा बायोम। जो टुंड्रा रीजन्स होते हैं उनके नीचे आपको थोड़ा मिलेंगे, ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट्स। इस मैप में आपको टाइगर रीजन्स दिख जाएंगे। सो ये हो गया रशियन फेडरेशन, यहाँ हो गया कनाडा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? इट इज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। ओके, it is absent at extremes like poles. Third, it is more land than water in Earth's biosphere. अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। सो हम पहले समझ लेते हैं स्फीयर्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो बात करता है सॉइल की बात करता है। एटमॉस्फेयर हम सब जानते ही हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या हुआ?
हाइड्रोस्फीयर हुआ जो भी वाटर हुआ, वाटर से रिलेटेड, तो इसमें हमारे क्लाउड्स भी आ जाते हैं। सो फाइनली बायोस्फीयर वो जगह हुई जहां पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सो लाइफ फॉर्म तो ओशंस में भी एग्जिस्ट करती है, बट ऐसे कुछ कुछ बहुत ही कम कुछ ऐसे रीजन्स हो जाते हैं, जैसे कि पोल्स की बात करें तो इन रीजन्स में क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, या ओशन की डेप्थ्स में बहुत ही डीप में चले जाइए, वहां पर भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं मिलेगी आपको कभी कभी। सो ऐसी ही परिस्थितियों में इन एक्सट्रीम कंडीशंस, बहुत ही रेयर कंडीशंस में और एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको वहां पर लाइफ नहीं मिलेगी। सो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हो जाता है ट्रू, इट इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स लाइक पोल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट भी है यहाँ पर करेक्ट, इट इज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। और जो थर्ड है ये तो इनकरेक्ट है, बिकॉज देर इज मोर वाटर देन लैंड। सो इससे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है बी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। Which of the following is true for? It forms the coastal bays, river mouths and tidal marshes. Second है two waters are mixed by action of tides. तो ये किस इकोसिस्टम के लिए ट्रू है? ऑप्शन है आपके पास, पहला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, बी मराइन इकोसिस्टम, सी एस्चुरीज या डी मैंग्रोव्स। सो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दैट इज सी एस्चुरीज। सो एस्चुरीज क्या होती है? वे रिवर्स मीट द सी। इस फिगर से आप आसानी से समझ सकें एस्चुरीज होता क्या है। वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। इट फॉर्म्स द कोस्टल बेस, रिवर माउथ्स एंड टाइडल मार्शेस। तो ये है जाते हैं हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर अबाउट एस्चुरीज। टू वाटर्स आर मिक्स्ड बाय एक्शन ऑफ टाइड्स, ये भी ट्रू है फॉर एस्चुरीज। सो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसी के साथ हमारे 10 MCQs रिलेटेड टू एनवायरनमेंट होते हैं फिनिश। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स बिलो along with your scores. Take care. Until next time.